अपने चुनाव क्षेत्र के बाद मैं आई हूं। मुझे इस चुनाव क्षेत्र में राजा वीरभद्र सिंह जी के साथ आने का मौका मिला। राजा वीरभद्र सिंह जी खुद जो हैं इस चुनाव क्षेत्र से विधायक रहे और जब वो चुनाव हो रहा था और आप जानते हैं कि रोडू चुनाव क्षेत्र उस वक्त आरक्षित हो गया और राजा वीरभद्र सिंह जी को चुनना था कि मैंने कौन से चुनाव क्षेत्र से लड़ना है। लोगों को मालूम भी होगा और शायद नहीं भी मालूम होगा, हिमाचल प्रदेश के कोने कोने से वीरभद्र सिंह जी को आमंत्रण दिया गया कि आप यहां से आके लड़िए। हमने भी दिया, मैं भी उस समय विधायक थी। मैंने कहा राजा साहब छोड़ो, आप इधर उधर कहाँ ढूंढ रहे हो, आप आओ और डलहौजी विधानसभा क्षेत्र से लड़ो। तो राजा साहब ने मुझे कहा कि मेरा मन नहीं है कि मैं अपने महासू को छोड़ूं, मैं लड़ूंगा तो शिमला जिले से ही लड़ूंगा। और उन्होंने ये क्षेत्र चुना। यहाँ बहुत सारी चर्चा विक्रमादित्य जी ने भी की और पूर्व वक्ताओं ने भी की कि राजा वीरभद्र सिंह जी ने बनने के बाद, जैसा प्रदीप वर्मा जी ने कहा, ये आपको एहसास हुआ कि एक मुख्यमंत्री क्या होता है, एक नेता क्या होता है। राजा वीरभद्र सिंह जी ने, हम यहाँ की बात कर रहे थे, 2 कॉलेज दिए, बहुत सारे स्कूल दिए, गिनती करने लगेंगे तो शायद खत्म नहीं होगी। राजा साहब का जब देहांत हुआ, हम रामपुर में थे, प्रतिभा जी और मैं बैठे हुए थे, तो एक महिलाओं का प्रतिनिधि मंडल मिलने आया और उन्होंने कहा कि प्रतिभा जी, रानी साहिबा, हर चुनाव क्षेत्र की 4-4 वॉल्यूम बनेंगी कम से कम। इतना विकास कराया उन्होंने हिमाचल प्रदेश में, हमारे क्षेत्रों में। मेरा क्षेत्र जो है आपके क्षेत्र से बिल्कुल दूसरी तरफ है। जहां मेरा क्षेत्र खत्म होता है वहां जम्मू कश्मीर का डोडा जिला चालू होता है, भद्रवाह चालू होता है। मगर अगर आप हमारे इलाके में भी जाएंगे और पूछेंगे कि नेता कौन है, आज भी लोग बोलेंगे वीरभद्र सिंह। आज भी लोग वीरभद्र सिंह का नाम लेते हैं। वीरभद्र सिंह जी ने, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है हिमाचल प्रदेश का जहां अपनी छाप न छोड़ी हो। प्रतिभा जी अभी चुनाव लड़ रही थी, हम लोगों को मौका मिला इनके साथ कुल्लू मंडी में जाकर के इनका सहयोग करने का। बारिश हो रही थी, कार्यक्रम ऐसे ही उन्होंने बाहर रखा था, बारिश हो रही थी, बर्फ पड़ने वाली थी, तो उन्होंने कहा कि हमें हॉल में करना पड़ेगा। और जब हम हॉल के अंदर गए तो वहां के लोगों ने कहा कि ये हॉल भी जो है ये भी वीरभद्र सिंह जी की देन है, ये पैसे भी उन्होंने दिए। तब मैंने उनको कहा कि ऊपर देखो तो वीरभद्र सिंह, नीचे देखो तो वीरभद्र सिंह, दाईं ओर देखा तो कॉलेज की बिल्डिंग बन रही थी, वो देन वीरभद्र सिंह, बाईं ओर देखा तो अस्पताल बन रहा था, वो देन जो है वीरभद्र सिंह। एक जगह पे खड़े होके, ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे वो। और आपके चुनाव क्षेत्र में जहां हम बातें कर रहे थे, उन्होंने इतना सारा काम किया और इतनी सारी चीजें आपको दे गए। तो मैं समझती हूं कि जहां हिमाचल प्रदेश का हर कोना राजा वीरभद्र सिंह को अपना नेता, अपना विधायक, अपना मुख्यमंत्री मानता था, वो दिलों के राजा थे। मगर राजा साहब आप लोगों को एक अनमोल जो है अपनी तरफ से तोहफा दे के गए हैं और वो है विक्रमादित्य सिंह। यहां से इनको विधायक अपनी सीट छोड़ के राजा साहब ने विक्रमादित्य सिंह को आपके पास भेज रखा और इसी उम्मीद से रखा कि आप लोग वो प्यार देंगे जो वीरभद्र सिंह जी को दिया और विक्रमादित्य वो काम करेगा जो राजा साहब ने चालू किया। विक्रमादित्य बहुत होनहार है। विधानसभा में जब बोलते हैं तो ऐसा लगता नहीं है कि ये पहली बार जीत के आए हैं, तैयारी करके आते हैं, अपने मुद्दों पे बात करते हैं, मुद्दे इनको मालूम है कौन से उठाने हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये किसी बात को बोलने में पीछे नहीं हटते, ये सच को सच बोलते हैं, डरते नहीं हैं।
निडर बाप का निडर बेटा, होनहार बाप का होनहार बेटा। और मैं आपको बता दूं, जहां वीरभद्र सिंह जी इस प्रदेश का अतीत है, वहां विक्रमादित्य सिंह इस प्रदेश का भविष्य है। ये आप लोगों के हाथ में है। आप ये सोचिए, 1962 से राजा वीरभद्र सिंह जी ने महासू चुनाव क्षेत्र में पहली बार वो सांसद बने। तब पूरा बड़ा हिमाचल बना नहीं था। महासू से 1962 में आप मेरे ख्याल से यहाँ पे 80% जो लोग बैठे हुए हैं वो उस समय पैदा भी नहीं हुए थे, 1962, और वो सांसद थे। 8 बार सांसद, 5 बार विधायक, 9 बार सांसद, 9 बार विधायक, 5 बार सांसद, 14 बार चुनाव जीता हुआ व्यक्ति मुझे हिंदुस्तान में दिखा दो, लगातार जीता हुआ। अटूट बंधन उनका कांग्रेस पार्टी से और अपनी जनता से। आज महिलाओं के लिए ये कार्यक्रम रखा गया, मुझे खुशी है, क्योंकि आजकल कांग्रेस पार्टी ने ये बीड़ा उठा रखा है, मैं लड़की हूं, मैं लड़ सकती हूं। प्रियंका गांधी जी का ये नारा है और इस नारे को हम आगे ले जाएंगे। कांग्रेस पार्टी ही है जिसने महिलाओं को सशक्तिकरण किया। जब राजीव गांधी जी थे, 93rd 94th अमेंडमेंट जब आई, तब पंचायतों में, लोकल अर्बन बॉडीज में आरक्षण दिया। आज 50% आरक्षण है। आज महिलाएं आपको हर उसमें दिखती हैं। हमारी तो आज मांग है कि विधानसभा और लोकसभा में भी महिलाओं के लिए आरक्षण जो है वो होना चाहिए। हमें तो आरक्षण का वो मिला नहीं, कांग्रेस पार्टी का प्यार मिला, राजा वीरभद्र सिंह जी का मार्गदर्शन मिला, आशीर्वाद मिला। मुझे तो मर्दों को हरा हरा करके जो है 6 बार विधायक बनने का मौका मिला। मगर मैं चाहूंगी कि महिलाएं जो हैं वो ज्यादा तादाद में विधानसभा में और लोकसभा में भी जाएं, ताकि 50% जो हिंदुस्तान की आबादी है उनको प्रतिनिधित्व मिल सके। आज हम यहाँ जो वर्तमान में सरकार है उसकी अगर हम चर्चा करें तो उनका महिलाओं के प्रति क्या सोच है। विक्रमादित्य जी अभी महंगाई की बात कर रहे थे, ये तो मेरी बहनें ही बताएंगी। जब किचन में जाती हैं और गैस का सिलेंडर देखती हैं तो 2014 का वो साल याद आ जाता है जब भारतीय जनता पार्टी ने कहा, मोदी जी को लाओ, कांग्रेस को हटाओ, बहुत महंगा चूल्हा है, गैस, चूल्हे की गैस बहुत महंगी है। बड़ी महंगी थी, 380 रुपए थी। इतनी महंगी थी कि उस टाइम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बोला कि जब आप वोट देने जाओगी मेरी माताओं और बहनों, सिलेंडर को देख के जाना। अब मेरा भी आपसे ये 2 हाथ जोड़ करके निवेदन रहेगा, चुनाव के समय तक मिले ना मिले और चुनाव के समय तक सिलेंडर कहां पहुंचा होगा मैं नहीं जानती, मगर जब आप जाएंगे तो ये जो 1000 रुपए का सस्ता सिलेंडर है, इसको छू करके जाना। ये बिना करंट, बिना इसके बिजली के भी करंट लगाता है, जोर से झटका लगता है, इसका झटका लगता है। प्याज की कीमत, सब्जियों की कीमत, राशन के डिपो पे क्या आज हालात हो गए हैं। डिपो में सामान जो 300 रुपए में मिलता था, आज 700-800 रुपए में भी उसका आधा सामान लेकर के कोई घर जाता है। नमक अगर डालो तो पीली दाल काली हो जाती है, एक ही दाल में 2 मजे। ये भारतीय जनता पार्टी का खेल है, महिलाओं के प्रति सोच है। जब हम प्याज की और आलू की और सब्जियों की बात करते हैं तो पीछे से टमाटर भी आवाज लगाता है कि मैं भी हूं, मेरे बारे में मत भूलना, मैं भी 80 रुपए तक पहुंच चुका हूं। और ऐसा ही हाल सीमेंट, सरिया, अभी हाल में सीमेंट के दाम बढ़ा दिए। क्या लोगों ने घर नहीं बनाने होते हैं? जो पंचायतों में काम होते हैं क्या उसमें सीमेंट नहीं लगता है? जो सरकारी काम होते हैं उसमें सीमेंट नहीं लगता है? क्या कारण है कि सीमेंट जो हिमाचल प्रदेश में बनता है, हिमाचल प्रदेश में महंगा और पड़ोसी राज्य में सस्ता, जाता हमारे पास से है, बेचते हम हैं और उसको ही हम खरीद रहे हैं ज्यादा भाव में।
ऐसी नीति क्यों नहीं बनाते कि ये चीजें सस्ती की जाए, लोगों के बारे में सोचा जाए। और मेरी बहनों, सबसे ज्यादा तड़का अगर आपको लगा तो कड़वे तेल का लगा, सरसों के तेल का, बढ़िया तड़का, जोरदार तड़का। और अब मैं प्रतिभा जी के ही चुनाव में कहीं हम गए थे तो एक महिला ने मुझे कहा, काफी बुजुर्ग थी, और उन्होंने मुझे कहा, हमें कहा, हम दोनों ही थे, और उन्होंने हमें कहा कि अगर तेल ऐसे ही बढ़ता रहा तो बोले पुराने जमाने में कोयले के ऊपर 2 बूंद डाल के धूनी लगाते थे, तड़का नहीं लगाते थे, बोले धूनी लगाने के दिन आ गए। ये हालात जो है महिलाओं के प्रति इनकी सोच के हैं। बेरोजगारी आज 13 से 14% हिमाचल प्रदेश में हो गई है, जो कि जब वीरभद्र सिंह जी ने सरकार छोड़ी मात्र जो है 5 से 6% थी। आज बच्चे हमारे पढ़ के घर में बैठे हुए हैं। आप लोगों ने अपने पैसे बचा के उनको डिग्री दिलाई, उनको डिप्लोमा दिलाया, नर्स बनाए, कुछ और बनाया, और वो बोलते हैं कि अब आगे, तो आगे जयराम जी बोलते हैं कि जय श्री राम। ये सच्चाई है, ये आज की सच्चाई है। और ये बातें आपको जब हमारा चुनाव आएगा, ये सही है कि अभी जब मंडी का चुनाव हुआ, मंडी के चुनाव में और बाकी 3 जो विधानसभा के चुनाव हुए, एक आपके जिले में भी हुआ, जुब्बल कोटखाई। आपने कभी सुना है कहीं कि जो पार्टी पावर में हो, सत्ता में हो, जिसकी सीट खाली हुई हो, जिसका बंदा मंत्री रहा हो, आदरणीय नरेंद्र बरागटा जी, उस सीट पे, जुब्बल कोटखाई की सीट पे भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त हो गई। लोगों के जो शक्ति है उसको पहचानो। जुब्बल कोटखाई से मेरा ज्यादा प्रेम है क्योंकि मेरी माता जो है वो जुब्बल से थी, तो इसलिए मेरा ज्यादा रुचि जो है शिमला जिले में जुब्बल के सीट पे रहती है। और मुझे बड़े अपने नानकों के ऊपर बड़ी भारी जो है खुशी हुई कि मेरे नानकों ने इनकी जमानत जब्त कराई। और इसी तरह से प्रतिभा जी को लोग कहते थे, एक मुख्यमंत्री जी कहते थे पूरे चुनाव में, महिलाओं के बीच में ये बात इसलिए कह रही हूं क्योंकि इस बात को आप भी देख लो कि एक महिला जब ठान लेती है तो वो कितनी सशक्त होती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला जो है आपकी कैंडिडेट मजबूर कैंडिडेट है। तब हम कांग्रेस पार्टी ने ये कहा कि महिला जो है कभी मजबूर नहीं होती है, महिला मजबूत होती है। और इसके अनेकों उदाहरण हैं, सीता मैया से लेके, मैंने इलेक्शन में भी कहा, मैं फिर कह रही हूं, सीता मैया को जिसने मजबूर समझा उसका क्या हश्र हुआ। प्रतिभा सिंह जी को जिसने मजबूर समझा, आज हमें खुशी है कि एक मजबूत महिला जो है पार्लियामेंट में बैठी हुई है, हमारी आवाज उठाती हैं। आज रोहतांग में टनल बना, प्रतिभा सिंह जी का उसमें बहुत बड़ा योगदान है। बहुत सारी चीजें मंडी, और क्योंकि इनका चुनाव क्षेत्र का एक जो असेंबली सेगमेंट है हमारे जिले में भी पड़ता है, भरमौर का, वहां के लिए भी इन्होंने आवाज उठाई। तो जो लोग आपकी आवाज उठाएंगे, जब महिलाएं सशक्त शासन करने के लिए सशक्त जगह पर पहुंचेंगी, तभी जो है आपकी आवाज बुलंद होगी। मेरा आप सभी से अनुरोध होगा कि आने वाले समय में राजा वीरभद्र सिंह जी जो आपको एक अनमोल हीरा दे करके गए हैं। राजा वीरभद्र सिंह जी वैसे तो रामपुर बुशहर में पैदा हुए, रामपुर बुशहर के राजा थे, मगर हिमाचल प्रदेश के किसी भी कोने में चले जाइए, वहां के लोग आपको कहेंगे कि वो हमारा भी राजा थे, वो दिलों के राजा थे। और उन्होंने जो है अपना अनमोल हीरा शिमला ग्रामीण को दिया है। इतनी सारी महिलाओं को देख के मुझे खुशी भी हुई, और ये कहती हूं मैं कि मेरे को इस बात का अब यकीन हो गया कि जिस तरफ नारी शक्ति चढ़ेगी उस तरफ विजय जो है वो निश्चित है। और मैं आपको याद दिला दूं कि हालांकि हिंदुस्तान 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, मगर आजादी की पहली लड़ाई महारानी लक्ष्मीबाई जो महिला थी उन्होंने शुरू की। तो महिलाओं की जो शक्ति है उसको कभी अपने आप को मत आकलन करना। इकट्ठे होके अपने प्रदेश के लिए, अपने इलाके के लिए
आप सब मिलजुल करके विक्रमादित्य के हाथ मजबूत करेंगे। और ये तो मैं समझती ही हूं कि ये अपने पिता का नाम जो है निश्चित तौर पे रोशन करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।